आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। पेंच नेशनल पार्क में बाघ, तेंदुए के अलावा अन्य जीव भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना बड़ा एक यहाँ बाघ चला जा रहा है, सैलानी यहाँ इसे देख रहे हैं। और हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मादा यहाँ बाघिन, आप देख सकते हैं, 3 शावकों के साथ यहाँ दिख रही है। और शावक बहुत छोटे छोटे से शावक यहाँ नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अमूमन इतने बड़े, इतने छोटे, माफ कीजिएगा, इतने छोटे बाघ के बच्चे दिखाई देना बहुत ही दुर्लभ। और पेंच नेशनल पार्क के अंदर के इस दुर्लभ दृश्य को आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में आसानी से देख पा रहे हैं। ये देखिए मादा यहाँ पर पानी पी रही है और उसके शावक देखिए किस तरह उसे निहार रहे हैं। मादा अपने शावकों को किस तरह से अपने साथ पूरा प्रशिक्षण देती है और जैसे ही वे वयस्क होते हैं उन्हें अपने से अलग कर देती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर मादा बाघिन पानी पी रही है और उसके शावक उसके आसपास ही घूम रहे हैं। उसकी पूंछ से देखिए एक पीछे एक शावक खेलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। मादा की पूंछ से उसका एक शावक खेल रहा है। इस तरीके से ये देखिए, ये 2 उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ, एक जो पीछे उसके था वो बाईं तरफ वहां चला गया। इस तरीके के नज़ारे वास्तव में बहुत दुर्लभ ही माने जाते हैं, पर ये नज़ारे यहाँ देखने को आपको मिल रहे हैं। और कितने प्यारे, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये छोटे छोटे शावक। और उसमें से एक शावक पानी में ही बैठा हुआ, अब बाघिन के जाने के बाद भी वो वहीं बैठा हुआ और अब ये बाघिन के पीछे पीछे उसके साथ चलने को तैयार बाघ का शावक। ये देखिए यहाँ से चले जा रहे हैं, बाघिन यहाँ चली जा रही है। इस तरीके के दृश्य निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्लभ माने जा सकते हैं। इतने छोटे शावक दिखना अपने आप में बहुत आश्चर्य माना जा सकता है, आश्चर्य से कम नहीं माने जा सकते हैं। पेंच नेशनल पार्क के अंदर के ये नज़ारे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं और गड़रिए या चरवाहे आपके मवेशियों को जंगल के अंदर चराने ले जाते हैं, तो मवेशी चराने वाले गड़रियों और चरवाहों से आप कहिए कि वे अकेले ना जाएं, साथ में बच्चों को न ले जाएं। अगर वे समूह में जाएं तो ज़्यादा उचित होगा। इस तरीके के नज़ारे पेंच नेशनल पार्क में अक्सर ही दिख जाया करते हैं। देखिए चले जा रहे हैं, मदमस्त चाल एक बाघ की आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। साथ ही अगर आपके मवेशियों पे कोई ये देखिए, इसने यहाँ सूंघा, वैसे किसी और बाघ या बाघिन की यहाँ पर सुगंध मिली और उसने वहाँ पर मूत्र त्याग करते हुए अपनी टेरिटरी निर्धारित कर दी। ये देखिए यहाँ पर भी इसके द्वारा मूत्र त्याग किया गया। इस तरीके के नज़ारे आपको पेंच नेशनल पार्क में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हम आपको यही बता रहे थे कि अगर आपके मवेशियों पर कोई हिंसक जंगली जानवर हमला करता है तो उसे आप उद्वेलित ना होइए, वनाधिकारियों को बताइए। वनाधिकारी आपको पूरी जांच करने के बाद निश्चित मुआवजा आपको हर हाल में दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये देखिए छोटा सा एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं छोटे छोटे शावक यहाँ पर बाघिन के साथ। और इतने बड़े शावक दिखना अपने आप में आश्चर्य से कम नहीं माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप पेंच के आसपास कहीं रहते हैं, आप जंगल के बीच में कहीं रहते हैं और वन अधिकारी आपको या वन विभाग आपको वहां से कहीं और विस्थापित करने की बात कर रहा है, तो आप वन अधिकारियों की बात माने, क्योंकि वन क्षेत्र में
बढ़ते वन्य जीवों के लिए जगह बहुत जरूरी है और आप निर्धारित मुआवजा आपको दिया जाएगा, उसके बाद आप वहां से कहीं और विस्थापित हो जाएं, आपको अच्छा खासा मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया है, ये वीडियो में एक बार फिर दिखा रहे हैं। देखिए पीछे पूंछ से एक शावक उसके लिए उसकी माँ की पूंछ एक खिलौने के रूप में नजर आ रही है उसे। पेंच नेशनल पार्क अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सबसे करीबी हवाई अड्डा नागपुर और जबलपुर है। रेल मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो नागपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर और बालाघाट सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारे में नागपुर और जबलपुर के बीच स्थित है पेंच नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर आप रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आना चाहते हैं तो रायपुर से गोंदिया, दुर्ग, गोंदिया, बालाघाट होते हुए सिवनी पहुंच सकते हैं। और भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अगर आप आ रहे हैं तो भोपाल से होशंगाबाद, छिंदवाड़ा होते हुए आप सिवनी पहुंच सकते हैं। पेंच नेशनल पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कहाँ सरकारी डाक बंगले अर्थात वन विभाग के डाक बंगले आपके लिए रुकने के लिए उपलब्ध हैं। दरअसल सरकारी डाक बंगले बहुत ही कम दाम पर, बहुत ही कम चार्जेस में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि पेंच नेशनल पार्क में राइडिंग के लिए कोर और बफर क्षेत्र में जिप्सी वाहन कब कहाँ उपलब्ध हैं कि उस हिसाब से आप अपना कार्यक्रम तय कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हमने अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में 90 से ज्यादा वीडियो पेंच नेशनल पार्क के आपको दिखाए हैं और साथ ही हमारा प्रयास है कि हम पेंच नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ आपके लिए जो भी प्रयास बन पड़े वो प्रयास जरूर करे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, वीडियोस आदि पसंद आ रहे हो तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ 24 घंटे लाइव होने वाली है। बस 2-4 दिन का ही आपको इंतजार है, उसके बाद हम आपको सब कुछ लाइव दिखाएंगे। अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।